करें और जो उन्होंने अपनी बातों को इस सरकार के विकास के कार्यों को आईना के तरीका से रखा है, उसके प्रति हम जागरूकता से दिखाने का काम करेंगे। जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें और ऐतिहासिक तस्वीर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं संसद टीवी के स्क्रीन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से निकल पड़े, उनका जो है वो प्रस्थान हो रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें अपने आप में अहम है क्योंकि राष्ट्रपति अब निकल रही हैं राष्ट्रपति भवन से। संसद भवन की ओर उनका काफिला जो है वो रवाना होगा। जैसा कि बजट सत्र की शुरुआत हमने पहला भी बताया है आपको कि भारत की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, लेकिन इस अवसर की गरिमा तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रपति का संसद में आगमन होता है। ये केवल एक औपचारिक नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था का भी प्रतीक है। जब राष्ट्रपति अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस देश की मुखिया, इस देश के जो सबसे बड़े पद पर हैं राष्ट्रपति, जो कि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। सेरेमोनियल प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति का ये प्रस्थान होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन से। आधिकारिक समारोहिक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हुए बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन तक पहुंचेंगे और संसद भवन में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्थान हो रहा है। संसद का बजट सत्र, जिसको लेकर पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट में क्या मिलेगा। बजट सत्र विशेष रूप से विधायी कार्य इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, क्योंकि वे भी सरकार की योजनाओं की एक तस्वीर, सरकार किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल कर रही है, देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसीलिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं।
आपको बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी और इस वक्त सबको इंतजार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास भी एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर राष्ट्रपति का काफिला, जो यहां से सीधे संसद भवन जाएंगे और संसद भवन में 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। एक खूबसूरत दृश्य, हालांकि धुंध में लिपटी है इस वक्त दिल्ली की सुबह, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का प्रस्थान हो रहा है। ये सभी सेरेमोनियल प्रोसेसेस, ये सभी समारोहिक बिंदु जो हमारे देश की गौरवमयी छवि भी प्रस्तुत करते हैं। घोड़ों के साथ बग्गी में जाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ इस बग्गी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऐतिहासिक अवसर। राष्ट्रपति का जो कारवां है वो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है और उनका स्वागत सत्ता के प्रतीक सेंगोल के साथ किया जाएगा। ऐतिहासिक क्षण है ये, बजट सत्र की शुरुआत, भारत की संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण घटना और राष्ट्रपति का सेरेमोनियल ये जो पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से उनका जो आगमन है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जो भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं, संसद में अपने अभिभाषण के माध्यम से न केवल सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हैं बल्कि आगामी योजनाओं और नीतियों का भी खाका प्रस्तुत करते हैं। यह अभिभाषण देश के सामने भविष्य की प्राथमिकताओं और विकास की दिशा को तय करने का एक अवसर होता है। राष्ट्रपति का आगमन इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना जाता है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक बन जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता के प्रतीक सेंगोल, जिसे नई संसद भवन में उसके बनने के साथ ही, उसके अनावरण के साथ ही स्थापित किया गया, अपने आप में वो एक ऐतिहासिक अवसर था और उसी सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का जो है स्वागत संसद भवन में किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य होता है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन से निकले संसद भवन की ओर, उनका काफिला चलते हुए। ये सुंदर चित्र जो कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और भारत की
सांस्कृतिक विरासत उसके मूल्यों, उसकी भव्यता को भी दर्शाता है। ये सुंदर चित्रण आपके सामने। राष्ट्रपति का संसद में आगमन न केवल संवैधानिक परंपरा का एक पालन है, बल्कि यह हमें हमारी लोकतांत्रिक जड़ों और राष्ट्रीय एकता की भी याद दिलाता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा देश अपने विकास और समृद्धि की दिशा में एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। और आज जब राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य देंगी, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के शब्दों में होती है देश के विकास की दिशा और लोकतंत्र में निहित होती है हर नागरिक की आशा। और इसी आशा और विश्वास के साथ देश प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि III इनोवेशन, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट के साथ भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ चुका है। और उस रास्ते में आने वाले ये सारे माइलस्टोन, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, ऐसी अपील की प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया संबोधन के दौरान। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब राष्ट्रपति का जो कारवां है वो संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ। कुछ ही पलों में उनका आगमन होगा। संसद भवन में उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है, जब वो संसद के दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठकर उनको सुनेंगे, उनके अभिभाषण, उनके वक्तव्य के माध्यम से। और राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंच चुका है संसद भवन, बस कुछ ही पलों में। और उसके बाद उनका सम्मान, उनका स्वागत देश की संवैधानिक मुखिया, जो भारतीय गणराज्य के प्रमुख के रूप में है, संसद के अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को सामने रखेंगी और देश की जनता के सामने देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसका एक खाका प्रस्तुत करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का ये आगमन, उनका स्वागत, क्योंकि वो इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना गया है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक भी है। संसद भवन परिसर का ये दृश्य, जहां बस कुछ ही पलों में उनका कारवां पहुंचने वाला है। बग्घी पर सवार होकर इस देश की मुखिया पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति का कारवां पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में उनका स्वागत और 11 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये संबोधन क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका यह अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवां संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है।
और आप ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान पूर्ण भाव विभोर होके इस देश के मुखिया, भारतीय गणराज्य की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कुछ ही पलों में जब उनका अभिभाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, तो देश की आशा, विश्वास और नीतियों का जो पूरा खाका है, इसका पूरा दर्पण जनता देख सकेगी। घोड़ों की सुंदर लयबद्ध तरीके से उनको लाते हुए और बग्घी में सवार माननीय राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर और उनका सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से दिया जा रहा है। संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य है, जो न केवल सांसदों बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, और ये देखिए, राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है, तब वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करता है। राष्ट्रपति का ये आगमन सत्ता के प्रतीक सेंगोल के साथ उनका स्वागत और उनको लेकर जाते हुए संसद संयुक्त अधिवेशन के लिए, जहां पर वो संबोधित करेंगी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ, बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण। राष्ट्रपति का आगमन इस देश को ये याद दिलाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल संवैधानिक कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत होता है तो वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करने जैसा होता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश अतिथि सत्कार की भावना से भी जुड़ा है। गार्ड ऑफ ऑनर और सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने संवैधानिक प्रमुख का सम्मान किस गहराई और किस आत्मसम्मान के साथ करते हैं। ये पारंपरिक सम्मान केवल राष्ट्रपति के लिए